Hello students, welcome back to Study with Me channel. Let's get started our new topic. Class 12th का बायोटेक्नोलॉजी. Today we discuss diagrams of biotechnology unit, जिसमें हम पढ़ेंगे sticky ends, blunt ends, formation of recombinant DNA, representation of modification genetic material, the plasmid PBr322, agarose gel electrophoresis, PCR polymerase chain reaction, simple straight tank bioreactor, sparked straight tank bioreactor, maturation of insulin from proinsulin. Okay, should we move on? स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के ये डायग्राम है आपके, जैसे कि आपको इधर दिख रहा होगा, ये आपका स्टिकी एंड्स का है, ये आपका ब्लंट एंड्स का है. और आपको एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पर कि जो स्टिकी एंड्स वाले में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने लिया है वो आपका इको R1 है, और ब्लंट एंड्स में जो हमने लिया है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका SMA1 है, जिसे हम सेरेशिया मार्सेनस कहते हैं. इसे हम भूल जाते हैं जनरली, बट हमें इसे भूलना नहीं है. समझ आ गया? तो स्टिकी एंड्स में आपने यहाँ पे देखा कि इसमें आपके ओवर हैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस होते हैं, पर इसमें आपके कोई भी नो ओवर हैंगिंग, इसमें कोई ओवर हैंगिंग आपके सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन नहीं होती. कोई भी ओवर हैंगिंग पोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा ब्लंट एंड्स में. ओके, नो ओवर हैंगिंग. ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे भी आपका 5 और यहाँ पे आपका 3. ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम ये सब कुछ आपको लगाना है. तो हमने इधर लिया है GAATTC, ये वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने यहाँ लिया है. और इसका अगर हम अगर करेंगे तो CTAAG. आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है जब हम उसे रीड करते हैं तो वो आपका, अगर हम राइट टू लेफ़्ट पढ़ें या लेफ़्ट टू राइट पढ़ें, एकदम सेम आपका रीड आउट होता है DNA स्ट्रैंड में. ओके, अगर हम इसको अपने इंग्लिश वर्ड्स में देखें तो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये भी होता है मलयालम. मलयालम. ओके, ठीक है. तो ब्लंट एंड्स में देखते हैं तो आपका GGG CCC लिया है, उसे हमने उल्टा करा तो GGG CCC. तो ये भी आपका एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पर ये आपका SMA1 का है. और इसमें आपका जो होता है वो हम मिडल पोर्शन से ही कट करते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी इसलिए आपका ओवर हैंगिंग पोर्शन आपको नज़र नहीं आएगा. ओके, वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अब मैं नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा अब अगला है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA. तो हमने जो इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया था उसी को हम कट लगाएंगे फॉरेन DNA और वेक्टर DNA दोनों में कट लगवाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कट लगाया. ठीक है, दोनों साइड. तो ये आपका GCTA यहाँ तक आ गया आपका, और ये वाला यहाँ तक. फिर दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे अगले स्टेप में, तो आपका ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा. अगला है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये फॉरेन DNA या एलियन DNA है, ये आपका वेक्टर या प्लाज्मिड है. तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका कट लगाता है दोनों पे, फॉरेन DNA पे भी और वेक्टर प्लाज्मिड में भी. तो अभी देख रहे हैं ये कट लगाया है हमने. ठीक है, ये कट लगा दिया, यानी कि इसे बीच में से कट कर दिया. ओके, फिर ज्वाइन कर देंगे हम इसे फॉरेन DNA एंड वेक्टर DNA को बाय लिगेस एंजाइम. लिगेस एंजाइम से हम इसे ज्वाइन कर देंगे. ओके, तो हम इसे लिगेस एंजाइम से ज्वाइन करते हैं. और इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को, जो ये आपका प्रोसेस बोला है कि ज्वाइन फॉरेन DNA एंड वेक्टर DNA बाय लिगेस, इसे हम लिगेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? लिगेशन. ओके, तो आपने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में आपका एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया फॉरेन DNA और वेक्टर DNA को ज्वाइन कर कर.
ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया है, ई कोलाई लिया है, ठीक है। ई कोलाई आपका क्लोनिंग होस्ट है, ओके। ई कोलाई जो है वो आपका क्लोनिंग होस्ट है, और इधर आपको सेल डिवीजन दिख रही होगी, तो ये आपके दो पार्ट्स में आपकी क्या हो गई, सेल डिवीजन हो जाएगी, ओके। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वी मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। तो ये हमारा प्लाज्मिड PBr322, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, PBr322। आपको याद रखना है कि P जो है स्मॉल p हमें नीचे स्मॉल रखना है P, और BR322, ओके। PBr322 को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिग्विस, ठीक है, प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिग्विस, ओके। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा में है कि हम PBr322 को प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिग्विस कहते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना भी है, और एक ये आपका एक्स्ट्रा में, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें आपने क्या बनाना है, एक सर्कल आपको करके बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका हिंड थर्ड है, ये आपका क्ला1 है, ये आपका EcoR1 है, ये आपका एम्पी साइक्लिंग रेजिस्टेंस में PVU1 और PST1 है। फिर आपकी ये ओराई साइट है, और ये टेट्रा साइकिल रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए, जहाँ पर आपका BAMH1 और SAL1 ये साइट है। ये आपका रोप है। रोप की जो फुल फॉर्म होती है वो रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड होती है, तो इसकी भी आपको पता होनी चाहिए, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ओके। रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं हम ROP रोप को। अब इसके अंदर जो होता है वो आपका PVU सेकेंड होता है, PVU सेकेंड, ठीक है। इस वाले के अंदर आपका PVU सेकेंड होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगला करते हैं हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो हमारी जो नीचे वाली ये जो साइट है, मतलब ये इसे हम एग्रोस जेल कहते हैं, और ये जो हमने बॉक्स वगैरह डाल रखे हैं ये हमारे वेल्स हैं, ओके। वी मूव टू द नेक्स्ट। तो अब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपको एक इल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, उससे याद रखना है। मैं अभी इसमें डायग्राम बता रही हूँ, अगर हमारी थ्योरी क्लास हुई इसमें तो मैं आपको डिस्कस करूँगी। और यूवी रेस के बारे में आपको याद रखना है। इथीडियम ब्रोमाइड आपका जो होता है, इथीडियम ब्रोमाइड के बारे में आपको याद रखना है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसमें मैंने आपको अभी बता दी हैं, ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं, वैसे थ्योरी क्लास में ही बताऊंगी क्योंकि अभी इसमें सिर्फ डायग्राम के ऊपर बता रही हूँ, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। तो अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा PCR, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप है डीनेचुरेशन। हमें मतलब इस स्टेप में क्या करना होता है, हीट करना होता है। तो ये हमने 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्ट्रैंड रखा है, और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम रखा है, ठीक है। अब ये एक हमने रीज़न मान लिया कि इसे हमने क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। तो ये हमारी एक ही साइकिल है जिसमें हम डीनेचुरेशन करेंगे, फिर एनिलिंग करेंगे, फिर एक्सटेंशन। तो एनिलिंग में हमारे जो प्राइमर होते हैं आपको पता होगा, ओब्लिगो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ओब्लिगो न्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं। तो ये आपके 2 प्राइमर हमने इधर लिए, ठीक है, ये प्राइमर है, इधर हमने एनिलिंग की है। उसके बाद हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड प्लस टैग पॉलीमरेज डालेंगे। टैग पॉलीमरेज को हम थर्मस एक्वेटिकस कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मस एक्वेटिकस कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसका ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा का पूरा साइकिल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एज वेल एज डायग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें इस तरीके से आनी चाहिए। एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन आपको दिख रहा है कि इसमें हमने अब इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको ये जो हमारी जो साइकिल निकल कर आई है इसको हमने बाहर करके निकाला है, और 30 साइकिल्स हैं, तो आपका आगे इसे
किया है, ठीक है, तो ये आपकी 1 बिलियन बन जाएंगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा ये है सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर और ये है स्पार्क्ड स्टेट बायोरिएक्टर। सिंपल स्टेट बायोरिएक्टर में आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर हमारी मोटर है और यहाँ पे आपको एक फॉर्म ब्रेकर दिखा रखा है। ये वाला जो आपका डायग्राम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक आपका पीसीआर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और एक आपका जो पीबीआर 322 का प्लाज्मिड के बारे में था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको जो दिख रहा है ये आपकी फ्लैट ब्लेड्स हैं, जो ये फ्लैट ब्लेड्स हैं आपकी, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक कर रही है इसे ये आपका फॉर्म ब्रेकर है, और ये जो नीचे आपको ये लाइन आपको दिखा रहे हैं ये वाली, दिस वन इज द इम्पेलर। ओके, और यहाँ पे आपका स्ट्राइल मीडियम है, ठीक है, ये आपका कल्चर ब्रोथ है, ये वाली जो जगह है पूरी कल्चर ब्रोथ है ये आपका। ओके, यहाँ पे आपका स्टीम है फॉर स्टेरिलाइजेशन और ये आपका एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। ओके, अब अगला है आपका स्पार्क्ड स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पार्क्ड में आपकी पता है कि स्पार्क्ड है तो यहाँ पे आपकी स्पार्किंग तो होगी, मतलब एयर बबल्स होंगे, ठीक है, ये आपका गैस एंटेरमेंट है और ये नीचे आपका स्ट्राइल मीडियम है। ओके, अब ये जो यहाँ पे आपको दिखा रखी है गैस एंटेरमेंट में ये जो चीज़ आपको ये बबल्स वगैरह दिखा रखे हैं ये आपका क्या करते हैं, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम। तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है आपका मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम प्रो इंसुलिन। तो अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि ये आपकी चेन ए है, ठीक है, ये आपकी चेन बी है और ये आपके जो लगे हुए हैं ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, दिस एंड दिस आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं और ये आपकी जो है ये सी पेप्टाइड है। ओके, सी पेप्टाइड और ये आपकी प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन जो कि आपकी इनएक्टिव फॉर्म में है, जो कि आपकी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव, अभी आपकी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब एक्टिव फॉर्म में आती है तो इस चेन ए, चेन बी और सी पेप्टाइड अलग अलग हो जाते हैं। ओके, ठीक है, so if you like the video then subscribe, share and comment below. Thanks for watching.